दिवाली की रात ये 3 मंत्र जपने से वर्ष भर धन की कमी नहीं होती। दर्शक बंधु, दिवाली की यह रात केवल दीप जलाने, मिठाइयां बांटने या घर सजाने की नहीं होती। यह वह दिव्य क्षण होता है जब स्वयं माता लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती है, जब चारों ओर दीपों की ज्योति फैलती है, जब घर आंगन में दीपमालाएं जगमगाती हैं, जब वातावरण में मंत्रों की ध्वनि और प्रेम का कंपन गूंजता है। उसी समय मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां सच्चे भाव, स्वच्छ मन और शुद्ध कर्म से उनका स्वागत किया जाता है। कहते हैं यह वह रात्रि होती है जब आकाश के द्वार खुल जाते हैं। धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी स्वयं धरती पर आती हैं और हर हृदय को परखती है। कौन सच में श्रद्धा से उनका स्वागत कर रहा है और कौन केवल दिखावे में डूबा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जिसके मन में सच्ची भक्ति हो उसके घर में दीपक का प्रकाश लक्ष्मी को आकर्षित करता है। लेकिन केवल दीप जलाने से लक्ष्मी नहीं आती, केवल पूजा कर लेने से समृद्धि नहीं बरसती। लक्ष्मी का आगमन तब होता है जब मन शुद्ध हो, कर्म सच्चे हों और भाव में श्रद्धा हो। और जब इन भावों के साथ कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए तो वह मंत्र पूरे ब्रह्मांड में आपकी प्रार्थना पहुंचा देते हैं। दिवाली की यह रात्रि, जिसे महालक्ष्मी रात्रि कहा गया है, साधना और आराधना का सर्वोत्तम समय है। जब आप दीपक के सामने बैठकर सच्चे मन से ओम का उच्चारण करते हैं तो वह ओम की तरंगें न केवल आपके घर को बल्कि आपके भाग्य को भी प्रकाशित करती हैं। पुराणों में कहा गया है, दिवाली की रात्रि में जो मनुष्य श्रद्धा से लक्ष्मी मंत्रों का जाप करता है उसके घर से दरिद्रता 7 जन्मों तक दूर रहती है। यह रात केवल रोशनी की नहीं, यह रात आत्मिक जागरण की है। यह रात हमें यह सिखाती है कि प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलना चाहिए। तो दर्शक बंधु, जब यह रात आए, जब आकाश दीपों से सजा हो, जब हवा में धूप और दीप की सुगंध घुली हो, जब मन भक्ति से भर उठा हो, तब आप इन 3 पवित्र मंत्रों का जाप अवश्य करें, क्योंकि यह 3 मंत्र आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की वो ध्वनियां हैं जिनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो अब मन, वाणी और हृदय को एकाग्र कीजिए और तैयार हो जाइए उन 3 दिव्य मंत्रों को सुनने के लिए, जिनका जाप करने से पूरे वर्ष लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। सदियों पहले की बात है। एक गांव था, नाम था चमेलीपुर। उस गांव में एक उम्रदराज बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का अपना कोई नहीं था, पर उसने एक बच्चे को गोद ले लिया था। अब वह बच्चा सयाना हो चुका था। बुढ़िया के पास खेती लायक अच्छी जमीन थी, उसके बाग बगीचे थे। बुढ़िया हमेशा अकेली नहीं रही। जब वह जवान थी तो बड़े धूमधाम से ब्याह कर चमेलीपुर आई थी। उसका पति रामू था। रामू सरल स्वभाव का था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। दोनों के दिन सुख से गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक बंजारा आया। वह अपने परिवार के साथ आया था। वह मदारी दिखाने के लिए ठहरा था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक बहुत सुंदर बेटी भी थी। वह लड़की राजकुमारियों से सुंदर थी। मदारी में वही मुख्य किरदार थी। वह जवान थी।
उसकी आंखें नशीली सी थीं, देखने वाला मदहोश हो जाता था। नवयुवक उसके करतब देखने आते थे। उसका नाम भी अजीब था। बंजारा उसे नकबुली कहकर बुलाता था। वे गांव आए तो रामू के सामने ही अपना तंबू लगा दिए। रामू का घर उन्हें सुरक्षित लगा। बंजारा दिन में आसपास के गांवों में करतब दिखाता, शाम को चमेली पुराकर रामू के घर पर रुकता। वह कई दिन तक यहां रहा। रामू को उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर एक दिन ऐसा हुआ कि रामू ने नकबुली को अपने घर के स्नानघर में स्नान करते देखा। रामू ने बिना रोक टोक वहां चला गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी स्नान कर रही होगी, पर उसकी पत्नी तो भोर में स्नान कर लेती थी। उस समय रसोई में थी। नकबुली स्नान कर रही थी। वह बहुत कम कपड़े पहने थी। उसे देखते ही रामू मदहोश जैसा हुआ। मन को टाला नहीं जा सकता। आदमी का मन बिगड़ने के भी कारण होते हैं और परीक्षा भी। रामू का दिल उस बंजारन पर आ गया। वह रोज उसे सोचने लगा। उसका मन उसके बिना चैन न पाता था। फिर वह मिलने की कोशिश करने लगा। रात को एकांत पाकर उसने उसे लालच दिया। बोला, तुम ऐसे सुंदर शरीर से मां बाप का पेट भरती रहोगी। जब तक तुम काम पर रहोगी लोग तुम्हें नचाएंगे। तुम्हारी जवानी निकल जाएगी। जब तुम किसी काम की न रहोगी तो कोई तुम्हें छोड़ देगा। इस तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। मैं तुमसे छूकर कोई बुरा काम नहीं कराऊंगा। तुम्हें सोने चांदी के गहने और महंगे कपड़े दूंगा। नकबुली धीरे से बोली, बाबू, आपकी पत्नी के रहते मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूं? वह मुझे घर से निकाल देगी, और मैं तो एक बंजारन हूं। मेरे कारण आपके समाज वाले आपको अपनी बिरादरी से निकाल देंगे। आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। रामू ने कोमल स्वर में कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वैसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। हम दोनों यहां से दूर निकल जाएंगे। किसी नगर में नया घर बनाएंगे। वहां किसी को किसी से मतलब नहीं होता। कोई बिरादरी की बात नहीं करता। वहां लोग अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। अगर तुम दिल से तैयार हो तो हम कल रात को ही निकल चलते हैं। नकबुली ने आंसू भरे स्वर में कहा, बाबू, मैं इस धंधे से थक चुकी हूं, लेकिन पेट का सवाल है, इसलिए सब करना पड़ता है। अपने शरीर को सबके सामने दिखाना पड़ता है। जिस दिन मैं कर्तव्य नहीं दिखाना चाहती, उस दिन बापू मुझे बहुत मारता है, भोजन भी नहीं देता। मैं कमाई करती हूं, पर वही और उसकी पत्नी सब खा जाते हैं। दोनों खूब नशा करते हैं, मांस खाते हैं, मेरे ही पैसों से अपना पेट भरते हैं। असल में दोनों मेरे माता पिता नहीं हैं। मुझे आज भी याद है, मैं मेला देखने अपनी मां के साथ गई थी और वहीं बिछड़ गई। यह बंजारा मुझे मां से मिलाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। उसने मिठाई दी। मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो चारों ओर जंगल था। वहीं 2-4 बंजारों के डेरे थे। मैंने मां के पास जाने की जिद की तो उसने मुझे बहुत मारा। उसकी पत्नी ने गरम चिमटे से मेरे शरीर पर दाग लगा दिए। वह बोली, अगर तूने रोया या मां के पास जाने की बात की तो तेरे शरीर को भी जला दूंगी। मैं डर के मारे चुप रही, हर जुल्म सहती रही। मेरी जिंदगी अंधकार में डूबी थी, पर आपने उसमें रोशनी जगा दी है। वह बोली, कल का भरोसा कौन जाने, जो करना है आज ही कर लो। बंजारा और उसकी पत्नी नशे में हैं, वे सुबह तक नहीं उठेंगे। आप अभी मुझे साथ लेकर निकल चलिए। मैं अब यह अपमान भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। रामू के मन में मोह ने जगह बना ली। बंजारन के शब्दों ने उसे बहका दिया। उसने उसी क्षण घर छोड़ा। जाते जाते पत्नी के गहने और घर की नकदी उठा ली। सुबह जब बंजारा उठा तो नकबुली गायब थी। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। उधर रामू की पत्नी भी अपने पति को खोजने लगी। जब वह अलमारी के पास पहुंची तो उसके होश उड़ गए। अलमारी खुली थी, न गहने थे, न पैसा और न ही पति। उसे सब समझ में आ गया। वह बोली, उस डायन बंजारन ने मेरे भोले पति को फुसलाकर भगा लिया। वह जोर जोर से रोने लगी। बंजारा भी समझ गया, जब घर में रामू नहीं है तो वही नकबुली को ले गया है। गांव में बड़ा हंगामा मचा था। बंजारा चिल्ला चिल्लाकर रामू पर अपनी बेटी को भगा ले जाने का दोष लगा रहा था, और उधर रामू की पत्नी नकबुली पर आरोप लगा रही थी। जब यह सब हुआ तो गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सब लोग रामू को बहुत ही भला और धर्मपरायण आदमी मानते थे। वह इतना सीधा था कि किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लोग कहने लगे, अरे यह वही रामू है जिसने अपनी शादी की पहली ही रात में
शर्म के मारे अपनी पत्नी से नजरें नहीं मिलाईं और पड़ोसी के घर जाकर छिप गया था। पड़ोसन ने उसे समझाकर घर भेजा था। ऐसा आदमी किसी और स्त्री को लेकर भाग जाए, यह तो असंभव है। इसलिए सभी ने बंजारन नकबुली पर ही दोष लगाया। गांव वालों ने बंजारे को डांटते हुए कहा, सुन, अगर 1 हफ्ते में रामू को वापस नहीं लाया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। तू लक्कड़ सूंघवाने वाला ठग है, भोले भाले लोगों को बहकाकर भगा ले जाता है। तेरे कहने पर ही वह नकबुली रामू को ले गई है। जब बंजारा खुद फंसता दिखा तो उसने डर के मारे अपना तंबू समेटा और भाग गया। रामू की पत्नी का तो बुरा हाल था। वह बहुत दुखी होकर कह रही थी, सारी जमीन, बाग बगीचा सब कुछ रामू का है, फिर उसे भागने की क्या जरूरत थी? अगर उसे वह बंजारन पसंद भी थी तो उसे घर में रख लेता। मैं कुछ ना कहती, मैं तो बस इतना चाहती थी कि वह मेरे साथ कुछ पल प्रेम से बात कर लेता। अब ना बेटा है ना बेटी, यह पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटूंगी? खेती कौन संभालेगा? कुछ पड़ोसी महिलाओं ने उसे समझाया, बहन, अब रोने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास खेत हैं, बाग हैं, तू उनका बंदोबस्त कर दे। तेरे पास पैसे आ जाएंगे, आराम से रह और रामू के लौटने की आस रख। अभी उसे मोह और माया ने घेर लिया है। तेरे गहने और पैसे उसके पास हैं। जब तक पैसा रहेगा वह उसी बंजारन के साथ रहेगा, पर जिस दिन पैसा खत्म होगा उसी दिन उसकी मस्ती भी खत्म हो जाएगी। देख बहन, उड़ डांसने वाली चिड़िया एक ही डाल पर नहीं बैठती। वैसे ही बुरी और लालची स्त्री का मन भी एक जगह नहीं ठहरता। उसे केवल धन चाहिए, प्यार नहीं। जब धन खत्म होगा तो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। उस दिन रामू खुद लौट आएगा और अपनी गलती पर पछताएगा। रामू की पत्नी के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसने खेत और बाग बेच दिए। उससे उसे बहुत पैसे मिले। अब खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। पर वह अपने पति को कहां से लाती? वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे रामू को सही रास्ते पर लौटा दो। दिन महीने बने, महीने साल बन गए। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। इन 10 वर्षों में भी उस स्त्री ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर कुछ महीनों में किसी को पैसे देकर खोज करवाती। एक लकड़हारा था, नाम था घुरहू। वही जगह जगह जाकर रामू का पता लगाता। जहां भी बंजारों का ठिकाना मिलता वहां जाता, पर हर बार खाली लौटता। वह कहता, भाभी, बहुत जगह देखा, पर रामू भाई और नकबुली का कहीं पता नहीं चला। शायद वे कहीं गहरे जंगल या किसी कंदरा में छिपे हैं। जब 10 साल गुजर गए तब उस स्त्री ने रामू की खोज खबर लेना बंद कर दिया। अब उसके मन में यह विश्वास बैठ गया कि रामू अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने सोचा, शायद नकबुली ने भी उसे छोड़ दिया होगा, लेकिन वह अब मेरे पास कैसे आएगा? अपने पाप का बोझ लेकर किस मुंह से लौटेगा? शायद शर्म के मारे कहीं मर ही गया हो। वह धीरे धीरे उसे भूलने का प्रयास कर रही थी। अपने दुख को ईश्वर के नाम में भुलाने लगी थी। दिन बीतते गए और वह भक्ति और धैर्य के सहारे जीवन गुजारने लगी। उधर एक दिन की बात है। घुरहू लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ जंगल गया हुआ था। वह बहुत गरीब आदमी था। ऊपर से 10 साल में उसकी पत्नी ने 8 बच्चों को जन्म दे दिया था। जैसे गांव के सारे बच्चे उसी के घर जन्म लेने को उत्सुक थे। सच ही कहा गया है, भगवान की लीला अपरंपार है। कोई मां एक बच्चे के लिए तरस जाती है तो किसी के घर जन्म पर जन्म आते रहते हैं। घुरहू पहले ही दुखों से घिरा था। ऊपर से 8 बच्चों की जिम्मेदारी ने उसका जीवन और कठिन बना दिया था। लेकिन रामू की पत्नी बहुत दयालु थी। उसने उसे 1 बीघा जमीन मुफ्त में दे दी थी और कहा था, घुरहू, इसमें अन्न उपजाओ और अपने बच्चों का पालन करो। बच्चों को ईश्वर भेजते हैं और जब वे किसी को भेजते हैं तो उनका अन्न जल भी साथ भेजते हैं। हर कोई अपनी किस्मत लेकर जन्म लेता है। सुख दुख सब विधाता के हाथ है, हमें बस अपना कर्म करना चाहिए। रामू की पत्नी की दया से ही घुरहू और उसका परिवार जी रहा था और बदले में घुरहू भी हर संभव उसकी सेवा करता था। एक दिन घुरहू और उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी काटने गए। बरसात का समय था, सूखी लकड़ी मिलना कठिन था। फिर भी दोनों ईश्वर का नाम लेकर तलाश कर रहे थे। तभी घुरहू की पत्नी की नजर मिट्टी की एक हांडी पर पड़ी। वह चौंक गई और बोली, अरे यह हांडी यहां जंगल में कहां से आ गई? इसमें क्या हो सकता है? वह उत्सुक होकर उसके पास गई और जब झांका तो दंग रह गई। बोली, सुनो जी, जल्दी आओ, इसमें एक बच्चा है और यह जिंदा है। घुरहू बोला,
क्या बकवास करती हो? हांडी में बच्चा कहां से आया? हांडी बच्चा कैसे जन्म दे सकती है? स्त्री बोली। अरे मूर्ख, हांडी ने बच्चा नहीं जना है। किसी पापी ने अपने कर्म छुपाने के लिए इस मासूम को हांडी में रखकर जंगल में फेंक दिया है, ताकि कोई जानवर खा जाए या बारिश में मर जाए। लेकिन याद रखो, जिसका रक्षक खुद भगवान होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह कहकर उसने झट बच्चे को हांडी से बाहर निकाला। वह मां थी। उसने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया, अपने आंचल में ढक लिया और अपने दूध से तृप्त किया। बच्चा दूध पीते ही हरकत में आ गया। उसकी आंखों में जीवन की चमक लौट आई। स्त्री बोली, देखो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। हम इसे घर ले चलते हैं। ईश्वर की इच्छा होगी तो यह हमारे लिए आशीर्वाद बनेगा। घुरहू हंसते हुए बोला, अभी 8 बच्चे कम थे क्या कि अब 9वां भी ले चलें? तू तो मुझे जीने नहीं देती। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तू स्त्री है या बच्चों का खजाना। अब तो 1 साल से तुझे छुआ भी नहीं, तो यह हांडी ही बच्चा पैदा कर गई लगती है। स्त्री बोली, ज्यादा बकवास मत करो। मैंने ये बच्चे अकेले नहीं किए हैं। यह मेरी गलती नहीं, यह तो भाग्य की बात है। बच्चे अपने कर्म और ईश्वर की कृपा से आते हैं। मैं इस बच्चे को अपने पास रखने की बात नहीं कर रही हूं। इसे अपनी भाभी को दे देना। रामू की पत्नी ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर उसके घर भी यह बच्चा रहेगा तो उसकी सूनी जिंदगी में भी रौनक लौट आएगी। हर व्यक्ति को खुशियों से भरा जीवन जीने का अधिकार है। वे सच में भाग्यशाली होते हैं जिनके घर बेटा या बेटी होते हैं। इतना कहकर दोनों वह बच्चा लेकर रामू की पत्नी के पास पहुंचे। जब उसे बच्चा देना चाहा तो रामू की पत्नी घबरा गई और बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? कोई अपना बच्चा भी किसी को देता है? और फिर मैं इसका पालन कैसे करूंगी? मेरे पास तो ना दूध है, ना गाय भैंस रखी है। मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगी? तब घुरहू की पत्नी बड़े प्रेम से बोली, बहन, आप गलत समझ रही हैं। मेरे पास 20 बच्चे हों तब भी मैं किसी को बेकार नहीं समझती। बच्चे भगवान का प्रसाद होते हैं। यह बच्चा मुझे जंगल में मिला है। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरे हृदय में आवाज आई कि यह बच्चा आपके लिए ही भगवान ने भेजा है। इसे रख लीजिए। और रही दूध की बात, तो वह चिंता मत कीजिए। मैं इसे अपना दूध पिलाया करूंगी। अगर आप चाहें तो 2 बकरियां रख लीजिए या मुझे खरीद कर दे दीजिए। मैं उनका पालन भी कर लूंगी। रामू की पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बहन, तुमने तो बहुत छोटी बात कह दी। अगर देना ही है तो मैं बकरी क्यों दूंगी? मैं तो तुम्हें एक अच्छी नस्ल की गाय खरीद कर दूंगी। उसका दूध तुम भी पीना और थोड़ा मुझे भी देना। उसने बच्चे को अपने आंचल में समेट लिया, प्रेम से उसका माथा चूमा और कहा, अब यह बच्चा मेरा है। भगवान ने इसे मेरे घर भेजा है। रामू की पत्नी ने घुरहू को 40 चांदी के सिक्के दिए और कहा, जा, कल तक एक अच्छी नस्ल की दुधारू गाय लेकर आ जाना। घुरहू ने वैसा ही किया। उसने एक सुंदर गाय खरीदी जो बहुत दूध देती थी। उस गाय से उसके घर की हालत भी सुधर गई। दूध इतना होता था कि रामू की पत्नी के हिस्से में सुबह शाम 1 लोटा ही आता था। बाकी दूध से घुरहू के घर का गुजारा चलने लगा। इस तरह वह जंगल में मिला अनाथ बच्चा अब रामू का बेटा बन गया। रामू की पत्नी ने उसका नाम माखन रखा। वह उसे बहुत प्रेम करती थी। दिन बीतते गए। माखन अब 10 साल का हो गया था। वह चंचल और शरारती था। उसका काम बस खेलना और दोस्तों के साथ घूमना था। रामू की पत्नी चाहती थी कि वह कुछ पढ़ लिख ले, इसलिए उसने उसे गांव से बाहर बने एक गुरुकुल में भेज दिया। पर माखन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरुजी की सख्ती के कारण उसने बस थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख लिया। पर रामू की पत्नी फिर भी प्रसन्न थी। वह बोली, इतना ही काफी है। आखिर बड़ा होकर इसे खेती बाड़ी ही करनी है। ये कोई सेठ का मुनीम तो बनेगा नहीं, न राज दरबार में नौकरी करेगा। अब जैसा है वैसा ही ठीक है। समय बीतता गया। माखन सयाना हो चला था। उसने अपने घर की खेती संभाल ली। मां की सेवा करता, खेतों में काम करता और जब मां के सामने होता तो बहुत सीधा और विनम्र बन जाता था। अकेले में वह मस्ती करता, पर मां के सामने गाय की तरह शांत रहता। अब मां के मन में भी एक नई इच्छा उठी। अगर माखन का विवाह हो जाए तो घर में एक बहू आ जाए और यह घर फिर से हंसी खुशी से भर जाए। वह यह बात घुरहू से कह चुकी थी। देखो भाई, अगर कहीं कोई अच्छा रिश्ता मिले तो माखन का विवाह करा देना। घुरहू बेचारा क्या करता। उसके अपने घर में ही 8 कुंवारे बच्चे बैठे थे।
बड़ा बेटा गगन थोड़ा समझदार था, इसलिए पिता का हाथ बंटाने लगा था, पर बाकी सब निकम्मे थे। गुरहु ने ऊपर ऊपर से कहा, ठीक है भाभी जी, देखता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। कुछ समय बाद जब माखन की मां ने फिर पूछा, कहो गुरहु, कुछ बात बनी क्या? कहीं कोई रिश्ता देखा? तो वह बोला, नहीं भाभी, मैं भला कहां से जुगाड़ लगाऊं? लड़की वाले तो खुद लड़के वालों के पास आते हैं, लड़का वाला कभी लड़की ढूंढने नहीं जाता। माखन की मां बोली, अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, अपने जरूरत के अनुसार लड़का वाला भी लड़की वालों के पास जाता है। बस कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए जो बात करा दे। ऐसे लोग बहुत घूमते रहते हैं। उनको अच्छा खाना खिलाओ, कपड़ा पहनने को दो, फिर देखना वो काम बना देंगे। गुरहु बोला, भाभी जी, मेरे बस की बात नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी कौन सुनेगा? आप अपने स्तर से कोशिश करो। तब माखन की मां खुद ही सोच में पड़ गई और उपाय ढूंढने लगी। पड़ोस के गांव में करीमन नाम का एक अगवा रिश्ता कराने वाला था। वह इतना माहिर था कि अपाहिजों और बूढ़ों का भी विवाह करा देता था। वह मजाक में कहता था, मैं चाहूं तो गधे का भी विवाह करा सकता हूं। माखन की मां ने उसे बुलवा लिया और बड़े प्यार से बोली, करीमन बेटा, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो। तुम तो जानते ही हो, मेरे पास सब कुछ है, जगह जमीन, बाग बगीचे, कोई कमी नहीं है। जो भी लड़की हमारे घर आएगी वह राज करेगी। करीमन गंभीर होकर बोला, भाभी जी, आपकी बात सही है, लेकिन दुनिया में मान इज्जत भी कोई चीज होती है। सबको पता है कि आपके पति रामू एक बंजारन के साथ भाग गए थे। उस बात से लोगों ने आपके माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। लेकिन यह भी सब जानते हैं कि आप बहुत संस्कारी स्त्री हो। आपने एक जोगन की तरह अपनी जिंदगी काट दी, अपना धर्म नहीं छोड़ा। पर एक समस्या है, माखन आपका अपना बेटा नहीं है, वह जंगल में मिला था। यह बात सब जानते हैं। आप महान हैं कि आपने उसे पाला, लेकिन उससे उसकी जाति नहीं बदल जाती। न कोई जानता है कि वह ऊंच जात का है या नीच, राजा का बेटा है या किसी भिखारी का। सिर्फ उसकी असली मां ही यह जानती होगी, जो अब कहीं नहीं है। अब जब मैं किसी से रिश्ता बात करूंगा तो लोग लड़के की कुल गोत्र पूछेंगे, तब मैं क्या जवाब दूं? यह सुनकर माखन की मां बोली, तो क्या माखन कुंवारा ही रहेगा? क्या उसका विवाह नहीं हो पाएगा? करीमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए जोड़ी भगवान खुद बनाते हैं। माखन के लिए भी ईश्वर ने किसी को जरूर बनाया होगा। मैं खोज करता हूं, अगर कहीं कोई ऐसी लड़की मिले जो माखन की तरह ही किसी अनजान हालात में पाई गई हो, तो उनका विवाह बिना अड़चन के हो जाएगा। वैसे मेरी जानकारी में एक गांव है, सालिकपुर। वहां एक दो नहीं, 100 से भी ज्यादा कन्याएं कुंवारी बैठी हैं। शायद वहीं कोई भाग्य से बनी जोड़ी मिल जाए। माखन की मां ने बड़ी सरलता से कहा, ऐसा क्यों है बेटा? उन लड़कियों का भी विवाह होना चाहिए। यह कौन सा रिवाज है कि बेटियों को कुंवारी ही रखो? तुम उन्हीं में से किसी एक लड़की से माखन का विवाह करा दो। करीमन ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, भाभी जी, आप जैसी बात सोच रही हैं वैसा करना आसान नहीं है। वह गांव बड़ा विचित्र है। वहां के लोग सीधे नहीं, हठी हैं। उनके दिल पत्थर जैसे हैं और बुद्धि बैल जैसी। उन्हें अपनी बेटियों की कोई चिंता नहीं। उनकी उम्र बीतती जा रही है, पर वे जिद पर अड़े हैं कि जब तक कोई आदमी हमारे 2 सवालों का सही जवाब नहीं देगा, तब तक हम अपनी बेटियां नहीं ब्याहेंगे। अगर कोई जवाब न दे पाया तो उसे जीवन भर हमारे गांव में नौकर बनकर रहना होगा। करीमन ने आगे कहा, भाभी जी, बहुत से नौजवान इस शर्त में फंस चुके हैं। वहां गांव के बाहर एक पत्थर की शीला रखी है, जिस पर लिखा है, जो कोई विवाह की इच्छा रखता है वह हमारे गांव आए और हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दे। सही उत्तर देने पर मनचाही कन्या मिलेगी और उत्तर न दे पाया तो उम्र भर गुलामी करेगा। यह पढ़कर हर समझदार युवक अपना रास्ता बदल लेता है। वहां अब सिर्फ फेरी वाले या बूढ़े ही जाते हैं, नौजवान तो भूल से भी नहीं उधर देखते। यह सब सुनकर माखन मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसके मन में विचार आया, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं जाकर उनके 2 सवालों का जवाब दे दूंगा और मनचाही लड़की से विवाह कर लूंगा। बल्कि 2-3 से कर लूंगा। एक से विवाह करोगे तो वह रोज नखरे करेगी, कभी सिर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी खाना ना बनाएगी, कभी मां की सेवा ना करेगी। लेकिन अगर 2 होंगी तो दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए मेहनत करेंगी। और अगर एक गुस्से में आ गई
तो दूसरी मुझे बचा लेगी। 2 स्त्रियों के तो कई फायदे हैं। उसका मन लालच और मोह से भर गया। वह सोचने लगा, मैं चुपचाप घर से निकल जाऊंगा और हर हाल में 2 पत्नियां लाकर रहूंगा। उधर माखन की मां ने उसे बहुत प्यार से समझाया, बेटा भूलकर भी सालिकपुर मत जाना। वहां के लोग बहुत स्वार्थी हैं। वे अपने मतलब के लिए अपनी औलाद तक का सौदा कर देते हैं। उन्हें किसी के जीवन की कोई परवाह नहीं। वे बेटियों की भावनाएं बेचते हैं और उनके विवाह को व्यापार बना चुके हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही भलाई है। माखन ने शांत स्वर में कहा, मां, मैं भला उस गांव में क्यों जाऊंगा? मुझे क्या जरूरत है? अगर विवाह करना होगा तो दुनिया में बहुत से गांव हैं, बहुत सी लड़कियां हैं। जहां मेरी किस्मत होगी वहीं विवाह हो जाएगा। यह सुनकर मां निश्चिंत हो गई। उसने सोचा, अब मेरा बेटा समझदार हो गया है, यह कोई गलती नहीं करेगा। पर माखन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह भीतर भीतर निश्चय कर चुका था, मैं जरूर सालिकपुर जाऊंगा, उन बूढ़ों के सवालों का जवाब दूंगा और 2 पत्नियां लेकर लौटूंगा। अगले ही दिन वह खेत में काम पर जाने का बहाना बनाकर घर से निकला, पर वह अपने खेतों की ओर नहीं गया। वह तो प्रभु की लीला में बंधा सालिकपुर की ओर चल पड़ा। माखन जब शालिकपुर गांव के बाहर पहुंचा तो उसने पत्थर की शिला पर लिखा लेख पढ़ा। उस पर लिखा था, जो विवाह की इच्छा रखता है वह हमारे 2 सवालों का जवाब दे और मनचाही लड़की लेकर जाए, नहीं तो जीवन भर हमारी गुलामी करे। माखन ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बड़ा आसान काम लगता है, और वह निडर होकर गांव में प्रवेश कर गया। गांव के बाहर ही एक कुएं के पास उसने देखा 2 सुंदर लड़कियां पानी भर रही थीं। माखन उन्हें देखने लगा और वे भी उसे देखने लगी, पर दोनों के मन में डर और दया थी। वे सोचने लगी, यह भोला लड़का भी अब फंस जाएगा, आज यह भी मुखिया का गुलाम बनेगा। असल में गांव का मुखिया बहुत धूर्त था। वह अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव को मूर्ख बना रखा था। वह अपनी बेटियों की शादी बाहर कर देता था, पर दूसरों की बेटियों को कुंवारी बैठाकर भोले भाले नौजवानों को फंसाता था, ताकि वे गुलाम बन जाएं और उसके खेतों में मजदूरी करें। तभी उनमें से एक लड़की ने माखन से कहा, अरे सुनो, यहां से चले जाओ, जल्दी जाओ, ये गांव बहुत बुरा है। अगर यहां रुके तो जिंदगी भर गुलाम बन जाओगे। अभी वक्त है, भाग जाओ। माखन मुस्कुराया और बोला, मैं भागने नहीं आया हूं, मैं तो विवाह करने आया हूं और मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है। लड़की ने कहा, ऐसे बोलने वाले तुम पहले नहीं हो। बहुत से नौजवान ऐसे ही आए, सब यहां फंस गए। अब वे सब मुखिया के गुलाम बन गए हैं। मुखिया जो 2 सवाल पूछता है उनका जवाब कोई नहीं दे पाया। हम खुद नहीं जानते कि उन सवालों के उत्तर क्या हैं, वरना तुम्हें बता देते, तब तुम मुझे यहां से अपने साथ ले जा सकते थे। पर यह असंभव है, इसलिए भाग जाओ, वरना देर हो जाएगी। इतने में गांव का एक आदमी वहां से गुजरा और चिल्लाकर बोला, अरे मुखिया को बुलाओ, आज फिर एक नया शिकार फंसा है। लड़की फिर बोली, अरे पागल, अब भी वक्त है, ताकत लगाकर भाग जाओ। पर माखन बोला, मैं बिना तुम्हें लिए यहां से नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उधर मुखिया को जैसे इसी पल का इंतजार था। वह 3-4 लठैतों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से से कहा, अरे ओ मुस्तंडे, तू कहां का है और हमारी गांव की लड़कियों को ऐसे क्यों घूर रहा है? माखन शांत होकर बोला, मैं घूर नहीं रहा, बल्कि पसंद कर लिया है। यह तांबे की मटकी वाली लड़की मुझे पसंद आ गई है, इससे विवाह करूंगा। सुना है 2 सवालों के जवाब देने होंगे, तो मुझसे 4 पूछ लो और इन दोनों लड़कियों को मेरे साथ जाने दो। मुखिया हंसने लगा और बोला, बकलोल, विवाह एक लड़की से ही होता है, 2 से नहीं। दोनों में से एक को चुन लो और फिर मेरे 2 सवालों का उत्तर दो। अगर जवाब सही दिया तो लड़की तुम्हारी होगी, और अगर नहीं दिया तो तू हमारी गुलामी करेगा। माखन ने निर्भीक होकर कहा, पूछो अपने सवाल, मैं जवाब देने को तैयार हूं। मुखिया ने पहला सवाल पूछा, बताओ वो कौन सा पक्षी है जो एक बार अपने घोंसले से उड़ जाए तो फिर कभी वापस उस घोंसले में नहीं आता? माखन ने सिर झुकाया और सोच में डूब गया। उसने बहुत सोचा, मन में कई पक्षियों के नाम आए, पर किसी का उत्तर ठीक नहीं लग रहा था। माखन रोज सुबह और शाम अपने गांव में यह देखा करता था कि पक्षी रोज उड़ान भरकर दूर दूर के गांवों तक चले जाते हैं और फिर शाम के वक्त वापस अपने घोंसले में लौट आते हैं। वह मुखिया से बोला, आपका सवाल ही गलत है।
ऐसा कोई पक्षी नहीं है जो दोबारा अपने घोंसले में न आए। जब कोई पक्षी बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाता है तो फिर उसमें क्यों नहीं लौटेगा? हाँ, वह सुबह दाना पानी की तलाश में दूर चला जाता है, लेकिन शाम को अपने परिवार के साथ वापस उसी घोंसले में लौट आता है। मुखिया ने हंसते हुए कहा, तू बिल्कुल गलत जवाब दे रहा है। अब तेरे पास गुलामी से बचने का आखिरी मौका है। वैसे तू लड़की से विवाह करने का अवसर खो चुका है। अगर दूसरे सवाल का जवाब दे दिया तो अपने घर जा सकेगा। फिर मुखिया लड़कियों से बोला, अब क्या मुंह देख रही हो, अपने अपने घर जाओ। उसके कहने पर एक लड़की तो तेजी से चली गई, लेकिन दूसरी नहीं जाना चाहती थी। वह कुछ दूर जाकर रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। उधर मुखिया ने दूसरा सवाल किया, अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। मेरे गांव के उत्तर दिशा में मंगरी नदी बहती है, उसमें दूध की धारा बहा दो। माखन बोला, यह काम असंभव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप लोगों को बेवकूफ बनाकर गुलाम बनाते हैं, गलत सवाल पूछकर लोगों को फंसाते हैं। मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा। मुखिया बोला, ससुर, गुलामी तो तू करेगा ही, तेरे बाप दादा भी करते। इतना सुनते ही मुखिया के लठैतों ने माखन को पीटना शुरू किया और उसे पकड़कर गांव के अंदर ले गए। उधर शाम हो गई थी। माखन की मां बेचैन होकर सोचने लगी, माखन तो दोपहर तक भी भोजन करने नहीं आया। खेत में तो कोई काम नहीं है, बाग के फल पहले ही बिक चुके हैं, तो फिर वो गया कहां? वह तुरंत गुरहु को बुलवाई और बोली, जाकर पता करो कि माखन कहां है। सुबह गया था, अभी तक घर नहीं लौटा। गुरहु गया और कुछ देर बाद लौट आया। वह बोला, भाभी, माखन को सालिकपुर की तरफ जाते देखा गया है। हमारे गांव का सदकू, जो औरतों को श्रृंगार का सामान बेचता है, वह फेरी लगाने सालिकपुर गया था। उसी ने बताया कि उसने माखन को वहां जाते देखा। उसके बाद क्या हुआ यह उसे नहीं पता, वह तो जल्दी वापस आ गया। फिर गुरहु बोला, भाभी, अगर माखन सालिकपुर गया है तो यकीन मानिए वह अब उस गांव वालों के जाल में फंस गया होगा। कोई भी समझदार आदमी उस गांव की तरफ नहीं जाता। यह सुनकर बुढ़िया ने सिर पकड़ लिया और रोने लगी। वह बोली, हे प्रभु, मेरे पति की निष्ठुरता ने मुझे पहले ही समय से पहले बूढ़ा बना दिया। अब जो माखन मुझे सहारा देने वाला था वही उस शापित गांव के लोगों का गुलाम बन गया। बुढ़िया ने गुरहु से कांपती आवाज में कहा, गुरहु, तुम कोई उपाय करो, मेरे माखन को किसी तरह आजाद करा दो। उसका जीवन उन पापियों के हाथ में है। कुछ तो रास्ता निकालो बेटा। गुरहु बोला, भाभी, देखता हूं क्या किया जा सकता है। मेरे बूढ़े ससुर आए हुए हैं, वे बहुत बुद्धिमान हैं, पुराने जमाने के ज्ञानी आदमी हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई कठिन सवालों का जवाब दिया है। उनके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं होती, वही कुछ उपाय बताएंगे। गुरहु अपने ससुर के पास गया और सब बात विस्तार से बताई। सालिकपुर गांव, मुखिया की चाल और माखन का फंसना। सब सुनकर बूढ़े ससुर ने गहरी सांस ली और बोले, यह तो सच में एक अजीब बात है। मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा छल और षड्यंत्र चल रहा है। कोई स्वार्थी आदमी अपने लाभ के लिए पूरे गांव को मूर्ख बना रहा है। हमें इसे रोकना होगा। सबसे पहले हमें किसी बहादुर और धर्मप्रिय युवक को तैयार करना होगा, जो विवाह के बहाने सालिकपुर जाकर सच्चाई सामने लाए। गुरहु बोला, लेकिन ऐसा करने से तो वह लड़का भी वहीं फंस जाएगा। उन लोगों के सवाल का जवाब कौन देगा? वह भी गुलाम बना लिया जाएगा। बूढ़े ससुर मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। हम भी उसके साथ चलेंगे, मैं सब संभाल लूंगा। गुरहु बोला, नहीं बाबूजी, आप कैसे जा सकते हैं? वहां गांव वाले केवल नौजवान को ही सवालों का जवाब देने देते हैं। बारात में बूढ़ों को अंदर जाने ही नहीं देंगे, वे पहले ही रोक लेंगे। बूढ़े ससुर ने शांत स्वर में कहा, बेटा, चिंता मत करो, सब प्रभु की कृपा से ठीक होगा। मैं सब प्रबंध कर लूंगा। तुम अपने बेटे गगन को मेरे पास भेजो, उसे मैं सब समझा दूंगा। वैसे भी मुझे अपने 8 नातियों की शादी की चिंता है। अगर यह उपाय सफल हुआ तो सबका विवाह एक साथ कर दूंगा और उस गांव की 100 से अधिक कुंवारी कन्याओं को पालकी में बैठाकर भगवान के नाम से विदा कराऊंगा। गुरहु ने गगन को बुलाया। बूढ़े ने उसे प्रेम से बैठाया और कहा, बेटा गगन, अब तुम्हें बारात लेकर सालिकपुर जाना होगा। गगन डर कर बोला, नाना, आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? आप जानते हैं कि वह गांव कितना धोखेबाज है। वे अपनी ही बेटियों पर जुल्म करते हैं, तो पराये के साथ क्या करेंगे? नाना मुस्कुराए और बोले, बचवा, हम उन्हीं लड़कियों की मुक्ति के बारे में सोच रहे हैं।
वे बेचारी बंदिनी बनी बैठी हैं। अगर तू साथ देगा तो तेरे सातों भाई भी दुल्हन लेकर आएंगे। अगर तू सच में अपने भाइयों की भलाई चाहता है तो डर छोड़ दे और प्रभु के भरोसे चल पड़। और सुन, तू कोई व्यर्थ काम नहीं करने जा रहा, तू अपनी पत्नी लाने जा रहा है। अच्छी पत्नी के लिए अगर कठिनाई उठानी पड़े तो उठानी चाहिए, यह भी धर्म का काम है। तू मेरा ही उदाहरण ले ले बेटा। तेरी नानी से मेरा विवाह भी इतनी आसानी से नहीं हुआ था। तेरे भुलक्कड़ परदादा ने अपनी बेटी का विवाह एक नहीं 2 जगह तय कर दिया था। जब दोनों बारात एक साथ उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई तो उस वक्त सबको समझ आया कि बड़ी गलती हो गई है। बेटी तो एक ही थी और 2-2 बारातें शादी लेने आ गई थीं। पड़ोसियों से विनती की गई कि कोई अपनी बेटी मुफ्त में दे दे, शादी शांतिपूर्वक हो जाएगी। पर कोई इतनी जल्दी तैयार नहीं हुआ। अब बात बिगड़ गई। दोनों तरफ के बाराती जान गए कि दावेदार 2 हैं और दुल्हन एक है। कौन किस्मत वाला होगा कोई नहीं जानता था। फिर कोई खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। दोनों ओर से दावेदारी तेज हो गई। यह दुल्हन हमारी है। तभी मेरे ससुर ने चाल चली। कहा गया कि अब दोनों दूल्हों में कुश्ती करवाई जाएगी, जो जीतेगा वही दुल्हन ले जाएगा। मैं जब सामने आया तो वह लड़का बड़ा तगड़ा निकला। मेरी हार तय लग रही थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने लड़ने का निश्चय किया। हम दोनों की भयंकर कुश्ती हुई। वह मुझे हवा में उछाल रहा था। धीरे धीरे लगा कि मैं हार जाऊंगा। तब मैंने हिम्मत करके उसके अंगूठे को दांत से काट लिया। वह सहम गया और दौड़कर भाग गया। बोला, भाई, दुल्हन तुम ले जाओ, मुझे दुल्हन नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं तुम्हारी नानी से विवाह कर पाया था। बेटा, विवाह कभी आसान नहीं होता। यह तो लड़ाई के समान मुश्किल भी हो सकता है। नाना ने कहा, तुम लड़ाई के लिए अपनी सेना तैयार करो। मेरे लिए लकड़ी का एक मजबूत संदूक बनवा दो। उसमें मेरे बैठने और झपकी लेने की जगह हो। नीचे जाली बनवाना ताकि हवा आती जाती रहे। उस संदूक को साथ रखना। जब गांव के नजदीक पहुंचो तो मुझे उस संदूक में बंद कर देना। 4 लोग उठाकर साथ ले चलना। जब गांव के लोग सवाल पूछें तो तुम कुछ भी खुद मत कहना। संदूक के पास अपना कान लगा देना। मैं वहां से जवाब दे दूंगा, तुम वही बोल देना। तब तुम विजय पाओगे। गगन ने कहा। नाना, अगर आप उनके सवाल का जवाब न दे पाए तो? नाना ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा कोई सवाल नहीं जो मैं न सुलझा सकूं। और अगर बात तल्ख हो जाए तो संदूक से बाहर कर देना। मैं वहां की भीड़ में ऐसी बात कर दूंगा कि वे आपस में लड़ पड़ेंगे। फिर सब उलझ जाएगा। नन्हा सा निश्चय हुआ। नाना बोले, अब और देर नहीं, तुम 2 दिन में बारात लेकर चलने की तैयारी करो। गगन ने कहा, ठीक है नाना, आप कहते हो तो मैं देखता हूं। हम 8 भाई थे। गुपचुप्पी से हमने 40 से 50 जवानों की टोली तैयार कर ली, पर उनकी मां बाप को कुछ पता नहीं चलना चाहिए था। वादा किया गया कि कोई बात बाहर नहीं जाएगा। नाना के कहे अनुसार संदूक बनवाया गया। पैसों की तंगी थी, इसीलिए माखन की मां ने मदद की। उसने कहा, बेटा, जो भी करो ईश्वर के नाम पर करो। माखन को लौटाना है तो मैं सहारा बनूंगी। उसने संदूक का खर्च उठा दिया और गाजा बाजा की व्यवस्था भी कर दी। गगन के सभी भाइयों के लिए नए वस्त्र तैयार कर दिए गए थे। सब कुछ तैयार था, इसलिए गगन अब बारात लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। तीसरे दिन बिना किसी औपचारिक घोषणा या सूचना के सालिकपुर वालों को बताए बिना बारात निकल पड़ी। बारात में सब नौजवान थे, सिर्फ नाना को छोड़कर। नाना को संदूक में रखा गया और उस संदूक को साथ लेकर वे सब सालिकपुर की ओर चल पड़े। जब वे गांव के बाहर उस पत्थर की शिला के पास पहुंचे तो उन्होंने उस पर लिखा संदेश पढ़ा। उस पर लिखा था, नवयुवकों का हमारे गांव में प्रवेश वर्जित है। यदि कोई प्रवेश करता है तो उसे विवाह का इच्छुक माना जाएगा। उसे मुखिया जी के 2 सरल सवालों का उत्तर देना होगा। सही उत्तर देने पर सुंदर पत्नी मुफ्त में मिलेगी और उत्तर न दे पाने पर जीवन भर मुखिया जी का गुलाम बनना होगा। यह पढ़ते ही गगन का मन डर से भर गया। उसके चेहरे का रंग जैसे एक पल में लाल से फीका पड़ गया। वह बोला, नाना, अब आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर हम उन सवालों का जवाब न दे पाए तो सारी जिंदगी इस गांव में गुलामी करनी पड़ेगी। नाना संदूक के अंदर से शांत स्वर में बोले, बेटा, जो व्यक्ति दुविधा में रहता है वह कभी सफल नहीं होता।
सफल वही होता है जिसका लक्ष्य स्पष्ट और दृढ़ हो। जब तुम पत्नी लेने के संकल्प से निकले हो तो लौटोगे भी उसी के साथ। अब मुझे संदूक में बंद करो और जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। अगर किसी मुश्किल में फंसो तो मेरे बताए अनुसार मेरी सहायता लेना। गगन ने श्रद्धा से सिर झुकाया, नाना को संदूक में बंद किया और अपने साथियों के साथ संदूक उठवाकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव के लोगों को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत जाकर मुखिया को बताया कि कुछ अजनबी नौजवान बिना अनुमति गांव की ओर बढ़ रहे हैं। यह सुनकर मुखिया खुद कुछ लट्ठैतों के साथ गांव से बाहर आया। उसने जोर से कहा, अरे ओ पगले नौजवानों, कहां चले आ रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे गांव में युवकों का प्रवेश मना है? तुम नादान लगते हो, इसलिए एक मौका देता हूं, अब भी लौट जाओ, वरना यहां आकर कोई वापस नहीं गया। गगन निर्भीक स्वर में बोला, हम लौटने नहीं आए हैं मुखिया जी, हम तो दुल्हन लेने आए हैं और दुल्हन लेकर ही जाएंगे। मुखिया ने ठाका लगाया। अच्छा, तो तुमने हमारे गांव का नियम पढ़ ही लिया होगा? गगन बोला, हाँ, अच्छी तरह पढ़ लिया है, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मुखिया बोला, अच्छा तो तैयार हो जाओ, मैं सवाल पूछता हूं। गगन बोला, तैयार हूं, पूछिए। मुखिया ने मुस्कुराकर पहला सवाल किया, बताओ वह कौन सा पक्षी है जो एक बार अपने घोंसले से उड़ जाए तो फिर कभी दोबारा अपने घोंसले में नहीं लौटता? गगन का माथा चकराने लगा। वह सोचने लगा, भला ऐसा कौन पक्षी हो सकता है जो रोज घोंसला बनाता है फिर उसे छोड़कर चला जाए? जब ईश्वर ने उसे एक घर दिया है तो वह वापस क्यों ना लौटेगा? यह सवाल ही गलत है। वह मन ही मन बोला, चलो पहले नाना से पूछ लेते हैं। उसने धीरे से संदूक के पास कान लगाया और विनम्र स्वर में बोला, नाना, मुखिया ने पहला सवाल पूछा है, अब मुझे उसका जवाब बताइए। तब नाना बोले, बच्चों, मनुष्य का प्राण ही वह पक्षी है। जैसे कोई पक्षी अपना घोंसला छोड़कर फिर उसमें नहीं लौटता, वैसे ही जब प्राण शरीर छोड़ दे वह फिर उसी शरीर में वापस नहीं आता। गगन मुखिया के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, मुखिया जी, नाना का उत्तर यही है। मनुष्य का प्राण ही वो पक्षी है जो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा नहीं आता। मुखिया बोले, तुमने पहला सवाल का सही उत्तर दे दिया, अब दूसरा सवाल का उत्तर दो। यह काम करके पूरा होता है। हमारे गांव के उत्तर तरफ मंगरी नदी बहती है, तुम उस नदी में दूध की धारा बहा दो। यह सुनकर गगन का मन फिर थरथरा गया, पर उसे अपने नाना पर पूरा विश्वास था। वह संदूक के पास गया और फिर से कान लगाकर पूछा, नाना, मुखिया का दूसरा सवाल मैं क्या जवाब दूं? नाना ने कहा, बेटा कह दो, मैं दूध की धारा बहाने को तैयार हूं, पर पहले तुम नदी से अपना पानी हटा लो। नदी में पानी रहेगा तो हमारा दूध खराब होगा, जल्दी करो, देर मत करो। गगन मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, पहले आप नदी का पानी हटा दीजिए, उसके बाद हम वहां दूध की धारा बहा देंगे। मुखिया ने ठहाका लगाया और बोला, ठीक है, पर मुझे शंका है, तुम बार बार संदूक के पास क्यों जाते रहे? इस संदूक में क्या रखा है? तुम कहते हो कि तुमने केवल वरवस्त्र और आभूषण लिए हैं, पर मैं संदूक खोलकर देखूंगा। गगन ने संदूक के पास चलकर फिर नाना से पूछा, नाना अब क्या करूं? नाना ने कहा, बेटा मुझे संदूक से बाहर निकालो, मैं अब सबक सिखा दूंगा। गगन ने संदूक खोला और नाना को बाहर निकाला। यह देखकर मुखिया क्रोधित हुआ और चिल्लाया, यह धोखा है, अब तुमको कोई दुल्हन नहीं मिलेगी, सब मेरे गुलाम बनोगे, यह बूढ़ा भी गुलाम होगा। लोग मुखिया के साथ आ गए और बोले, हां यही करते हैं। तब नाना शांत भाव से बोला, अब तुम लोग मेरे एक सवाल का उत्तर दो, उसके बाद हम तुम्हारी गुलामी मान लेंगे। गांव वालों ने कहा, पूछो, जल्दी पूछो। नाना ने कहा, मुखिया जी, आप अपनी बेटियों का विवाह बाहर कर देते हो, पर अपनी ही बेटियों पर यह नियम क्यों नहीं लगाया? तुम दूसरों की बेटियों को कुंवारी रखकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हो, अपने बेटों को किसी अपरिचित की शादी के लिए गुलाम बना देते हो। क्या यह ठीक है? तुम अपनी बेटियों को ससुराल भेजकर बाहर से वर ले आते हो, फिर अपने गांव की बेटियों पर कठोर नियम लगाकर नौजवानों को गुलाम बनवाते हो। यह न्याय संगत नहीं। नाना की बात सुनकर गांव वाले कुछ सोचने लगे। नाना ने गंभीर स्वर में कहा, यह मुखिया मक्कार है, उसने अपने स्वार्थ के लिए सबको मूर्ख बनाया है। पहले इसे अपने घर और अपनी बेटियों की इज्जत देखनी चाहिए।
नाना की बात सुनकर एक ग्रामीण बोला, दादा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें भी हमेशा लगता था कि मुखिया धोखा कर रहा है। अपनी बेटी का विवाह तो बाहर कर दिया और हमारी बेटियों को कुंवारी रख छोड़ा। मुखिया घबरा कर बोला, अरे भाइयों, ये बूढ़ा तुम्हें भड़का रहा है, इसकी बातों में मत आओ। लेकिन ग्रामीण एक साथ बोले, नहीं, यह बूढ़ा हमें भड़का नहीं रहा, यह तो हमारी आंखें खोल रहा है। साला, तू मुखिया बनने के लायक नहीं है। तूने हमारी बेटियों के साथ मजाक किया है, उनका जीवन बर्बाद किया है। नाना गुस्से में बोले, तो फिर देखते क्या हो बेटा, इस दुष्ट को गांव से निकाल बाहर करो। ऐसे अधर्मी और लोभी आदमी को गांव में रहने का अधिकार नहीं है। यह पाप फैलाता है, धर्म नहीं। यह सुनकर मुखिया ने अपने लठैतों से कहा, अरे तुम लोग खड़े क्या हो, कुछ करो। पर लठैत भी ग्रामीण ही थे। उनकी अपनी बेटियां भी मुखिया की झूठी बातों से कुंवारी रह गई थीं। वे बोले, अब सिखाएंगे सबक, लेकिन ग्रामीणों को नहीं। तुझे, तेरे पाप का फल आज तुझे मिलेगा। इतना सुनते ही मुखिया डर गया। चारों ओर से गांव वाले उसे घेरने लगे। वह किसी तरह वहां से भागा और नदी पार कर भाग गया। मुखिया के गुलाम, जो इतने वर्षों से मजबूरी में काम कर रहे थे, आज सब आजाद हो गए। गांव में जैसे आज एक नई सुबह आ गई। नाना बोले, गांव वालों, आज का दिन बहुत पवित्र है। यह भगवान की लीला है। इस शुभ समय को व्यर्थ मत जाने दो। यहां 70-80 जवान लड़के मौजूद हैं। सबका विवाह आज ही करा दो, और जो कन्याएं बच जाएं, उनका विवाह कल ही करा देना, क्योंकि प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ करना पाप है। गांव वालों ने नाना के आदेश का पालन किया। चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे। सब लड़कों का विवाह हो गया। सालों से सूनी आंखों में फिर से खुशियों के दीप जल उठे। माखन भी अब आजाद था। अब उसे 2 पत्नियां नहीं चाहिए थीं। उसने उसी लड़की से विवाह किया जिसे उसने सच्चे मन से पसंद किया था। वह नाना और गगन के साथ घर लौटा। घर पहुंचकर उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह बोली, हे प्रभु, आज मेरा बेटा लौट आया। तू साक्षी है, तेरी दया से सब संभव हुआ। अब मां, बेटा और बहू तीनों प्रेम और शांति से रहने लगे। घर में फिर से हंसी लौट आई। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम दीपावली की उन 3 सीख को समझ सकते हैं, जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। दर्शक बंधु, दीपावली का अर्थ केवल घर आंगन में दीप जलाना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने भीतर की अंधेरी गलियों को रोशनी से भर देना। जब जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से दूर भागता है, तब तब वह गलत राह पर चला जाता है। जैसे रामू चला गया, एक साधारण सा मोह, एक क्षण का भ्रम, और पूरा जीवन बदल गया। यही होता है जब मन का दीप बुझ जाता है। दीपावली हमें यही सिखाने आती है कि पहले अपने मन का दीप जलाओ, फिर संसार को रोशन करो। आप जरा सोचिए, जब रात गहरी होती है तो एक छोटा सा दीप भी कितनी बड़ी रोशनी दे देता है। वैसे ही हमारे भीतर का एक सच्चा विचार, एक पवित्र भावना भी जीवन का पूरा मार्ग प्रकाशित कर सकती है। दीपावली के दिन जब आप स्नान के बाद पहला दीप जलाएं, तो मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मेरे भीतर के अंधकार को मिटा दो, मेरे विचारों को उजाला दो, मेरी दृष्टि को निर्मल बना दो। क्योंकि असली दिया वही है जो मन में जलता है। जिस घर का मन पवित्र है, उस घर में मां लक्ष्मी अपने आप चली आती है। दीपावली का दूसरा रहस्य दया का दीप है। वह गरीब स्त्री जिसने जंगल में पड़ी मिट्टी की हांडी से एक अनाथ बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया, उसने केवल एक बच्चे को नहीं बचाया, उसने अपने घर में लक्ष्मी को बुला लिया। सोचिए, कितना अंधेरा था उस बच्चे के चारों ओर, लेकिन उस स्त्री ने केवल एक काम किया, करुणा दिखाई। यही करुणा, यही दया, यही सच्ची दीपावली है। आज जब आप दीप जलाएं, तो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, किसी और के जीवन में भी एक छोटा सा दिया जलाइए। किसी गरीब को मिठाई का एक टुकड़ा दीजिए, किसी मजदूर को नया कपड़ा दीजिए, किसी अकेले बुजुर्ग के पास बैठकर 5 मिनट प्रेम से बात कीजिए। यही सच्ची पूजा है। मां लक्ष्मी उन घरों में नहीं जाती जहां सोने के दीप जलते हैं, वह वहां जाती हैं जहां करुणा का दीप जलता है। इस दीपावली अपने दरवाजे पर एक दिया किसी और के नाम से रखिए, किसी अजनबी के लिए, किसी दुखी के लिए, किसी अनाथ के लिए।
और मन में कहिए, हे मां लक्ष्मी, ये दीप उनके जीवन में भी वही उजाला लाए जो आप मेरे घर में लाती हैं। और फिर आती है तीसरी बात, दीपावली का सबसे गूढ़ रहस्य, सत्य का दीप, जो हर झूठ, हर अन्याय, हर अधर्म को मिटा देता है। सालिकपुर का वह मुखिया जिसने अपनी स्वार्थ की जाल में सैकड़ों लोगों को फंसा रखा था, उसकी चाल तभी टूटी जब एक सच्चे व्यक्ति ने साहस दिखाया। यही दीपावली का तीसरा अर्थ है। जब समाज में कोई एक व्यक्ति साहस से सत्य का दीप जलाता है तो पूरा गांव, पूरा देश उजाला बन जाता है। हमारे समाज में भी कई बार छल और दिखावा पसर जाता है। लोग धर्म के नाम पर स्वार्थ करने लगते हैं, रिश्तों के नाम पर झूठ बोलने लगते हैं और सम्मान के नाम पर अधर्म ढकने लगते हैं। दीपावली कहती है, मत डर, सच बोल, मत झुक, न्याय के साथ खड़ा रह। जब हर इंसान अपने भीतर का एक दीप सच के नाम का जलाता है, तभी असली उत्सव जन्म लेता है। दर्शक बंधु, दीपावली केवल बाहर की रोशनी का पर्व नहीं, यह भीतर की जागृति का पर्व है। इस दिन 3 दीप जरूर जलाइए। पहला, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए। दूसरा, किसी और के जीवन में रोशनी भरने के लिए। और तीसरा, समाज में सत्य और धर्म की लौ जगाने के लिए। जब ये 3 दीप एक साथ जलते हैं तो घर में खुशियां आती हैं, मन में शांति बसती है और जीवन एक उत्सव बन जाता है। उस समय दिया केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह प्रेम, करुणा और सत्य से जलता है। तो आज जब आप दीपावली के दीपक सजाएं, तो मन में यह प्रार्थना जरूर करें, हे मां लक्ष्मी, मेरे मन से हर लालच और भय मिटा दो। मेरे घर में करुणा की ज्योति जलाए रखो। मेरे शब्द सत्य बने, मेरे कर्म धर्म बने और मेरा जीवन दूसरों के लिए दीप बन जाए। तब देखिए दर्शक बंधु, आपके घर का हर कोना नहीं, आपके हृदय का हर कोना भी रोशन हो उठेगा। यही है सच्ची दीपावली, जब बाहर भी उजाला हो और भीतर भी। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि दिवाली की रात ये 3 मंत्र जपने से वर्ष भर लक्ष्मी बरसती है। दर्शक बंधु, दिवाली की रात का माहौल ही कुछ अलग होता है। हर कोना रोशनी से जगमगाता है, दीपों की छोटी छोटी लौएं जैसे आशीर्वाद बरसा रही हों। ऐसे पावन क्षण में यदि पूरे मन से, श्रद्धा से और सही रीति से कुछ मंत्र जपे जाए तो कहा जाता है कि वर्ष भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मैं आपको यहां 3 सरल, मजबूत और प्रभावी मंत्र दे रहा हूं। हर मंत्र के साथ मैं जप करने का तरीका, अर्थ और कुछ सावधानियां भी बताऊंगा ताकि आप उसे विश्वास और अनुशासन के साथ कर सकें। सब कुछ सरल भाषा में है, बिना किसी बड़ा शब्दों के जटिलीकरण के। बस दिल से सुनिए और करिए। पहला मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। दर्शक बंधु, जब दिवाली की पावन रात आती है, जब पूरा आकाश दीपों की चमक से जगमगाने लगता है, जब हर घर के द्वार पर दिए टिमटिमाने लगते हैं, जब वातावरण में घी और चंदन की खुशबू फैल जाती है, तब उस समय सिर्फ रोशनी नहीं जलती, बल्कि ब्रह्मांड के ऊर्जा द्वार खुल जाते हैं। उसी क्षण अगर मनुष्य श्रद्धा से, पवित्र भाव से और पूरी निष्ठा से मां लक्ष्मी का स्मरण करे, तो मां स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां सच्ची भक्ति का दीप जल रहा होता है। उसी क्षण जपा जाने वाला मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है जो सीधा उनके स्वरूप से जुड़ता है। इसमें ओम ब्रह्म का प्रतीक है, सृष्टि की मूल ध्वनि। ह्रीं शक्ति का बीज है जो मन को पवित्र करता है। श्रीं समृद्धि का बीज है जो जीवन में धन, वैभव और सौभाग्य का प्रवाह लाता है। और महालक्ष्म्यै नमः का अर्थ है, हे मां महालक्ष्मी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपकी शरण में आता हूं। दिवाली की रात जब आप इस मंत्र का जप करें तो साधारण ढंग से नहीं, बल्कि मन के भीतर एक उत्सव की तरह करें। पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने, अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो पीले या लाल रंग का आसन बिछाएं और उस पर बैठें। अपने सामने मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतीक रखें। फिर 3 बार गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप इस धरती से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके ऊपर असीम आकाश में मां की ऊर्जा फैली हुई है। अब जप शुरू करें, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। हर बार जब यह ध्वनि आपके होंठों से निकले तो महसूस करें कि आपके घर के हर कोने से अंधकार मिट रहा है,
भीतर की चिंता, भय और दरिद्रता की धूल झर रही है और एक दिव्य प्रकाश हर दिशा में फैल रहा है। कहा गया है, जो व्यक्ति दिवाली की रात इस मंत्र का 108 बार जप करता है, उसके घर में वर्ष भर लक्ष्मी का वास बना रहता है। लेकिन जब केवल गिनती से नहीं, भावना से होता है। अगर आपके पास माला नहीं है तो भी दोनों हाथ जोड़कर शांत मन से 21 बार जप लें। हर बार यह सोचें कि मां, मैं केवल धन नहीं मांगता, मैं आपकी कृपा मांगता हूं, आपकी उपस्थिति मांगता हूं। यह मंत्र न केवल धन देता है बल्कि मन की अशुद्धता को भी दूर करता है। जब आप नियमित रूप से ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः का जप करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता, संयम और संतोष बढ़ने लगता है। आप पाएंगे कि वही काम जो पहले अटक जाते थे वे सहजता से पूरे होने लगे हैं, क्योंकि यह मंत्र मां लक्ष्मी को नहीं बुलाता, यह उन्हें स्थायी रूप से आपके जीवन में स्थापित करता है। और याद रखिए, लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा हो। इसलिए जप के बाद घर की सफाई करें, किसी गरीब या जरूरतमंद को कुछ दान दें और मां के चरणों में धन्यवाद अर्पित करें। दिवाली की रात जब पूरा जग सो रहा हो और केवल दीपक की लौ हिल रही हो, तब एक शांत कोने में बैठकर यह मंत्र जपिए, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। हर जप के साथ आप अपने भाग्य के द्वार खोलते जाएंगे। याद रखिए, यह केवल एक मंत्र नहीं, यह मां की पुकार है जो आपके जीवन को रोशनी, समृद्धि और शांति से भर देती है। दूसरा मंत्र, ओम श्री नमो भगवते महालक्ष्म्याय। दर्शक बंधु, जब दीपावली की रात अपने पूर्ण सौंदर्य में खिली होती है, जब हर दिशा में दीपों की पंक्तियां झिलमिला रही होती हैं, तब उस समय केवल घर नहीं, आत्मा भी उजाला मांगती है। ऐसे दिव्य क्षण में अगर मनुष्य यह पवित्र मंत्र ओम श्री नमो भगवते महालक्ष्म्याय जप ले तो मां लक्ष्मी स्वयं अपने दिव्य आभा से उस जीवन को आलोकित कर देती है। यह मंत्र केवल धन पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मां लक्ष्मी के प्रति गहरा समर्पण है। ओम से ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत होती है, श्री से लक्ष्मी की कृपा प्रवाहित होती है और नमो भगवते महालक्ष्म्याय से मनुष्य अपने समर्पण को व्यक्त करता है। हे मां, मैं आपके चरणों में झुकता हूं, आप मेरी संरक्षिका बने। इस मंत्र का जप करने से पहले अपने हृदय को शांत करें। अगर संभव हो तो मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे, दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। कुछ क्षण अपनी सांसों पर ध्यान दें, फिर आंखें बंद करके यह मंत्र धीमी, मधुर आवाज में बोलना शुरू करें। हर शब्द को ऐसे उच्चारित करें जैसे वह आपके भीतर प्रकाश बनकर उतर रहा हो। ओम श्रीं नमो भगवते महालक्ष्म्याय। हर बार यह मंत्र बोलते समय यह सोचें कि मां आपके जीवन में न केवल धन बल्कि संतोष और शांति भी ला रही है। आप यह जप 21 बार, 51 बार या 108 बार कर सकते हैं। यदि आप इसे 108 बार करते हैं तो यह पूरे वर्ष के लिए सौभाग्य का बीज बो देता है। कहा गया है कि इस मंत्र का जप करते समय अगर मन में किसी का बुरा भाव न हो, कोई छल न हो, तो लक्ष्मी का वरदान तुरंत प्रभाव से प्राप्त होता है। यह मंत्र उस व्यक्ति के कर्मों को भी शुद्ध करता है जो सच्चे मन से इसका जप करता है। जप के बाद मां लक्ष्मी से यह कहें, मां, मैं केवल सोना चांदी नहीं मांगता, मैं आपकी कृपा, आपकी उपस्थिति मांगता हूं। मेरे घर में प्रेम, सुख और संतोष सदा बना रहे। यदि यह भावना आपके हृदय में है तो लक्ष्मी कभी दूर नहीं रहती। वह वहीं ठहरती है जहां सादगी, सच्चाई और सेवा का भाव होता है। दिवाली की रात इस मंत्र का जप करें और फिर उस दिए की लौ को देखकर मन ही मन कहें, हे मां, यह दीपक मेरे भीतर का अंधकार मिटा दे। यह मंत्र हर घर में न केवल धन की वर्षा करता है बल्कि आत्मा में रोशनी भी जगाता है। तीसरा मंत्र, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य प्रदाय नमः। दर्शक बंधु, जब दीपावली की रात अपने चरम पर होती है, जब हर घर में दिए जल रहे होते हैं और मां लक्ष्मी का स्वागत किया जा रहा होता है, तब एक और देवता हैं जो उसी क्षण अपनी कृपा बरसाते हैं। वे हैं भगवान कुबेर, धन और संपत्ति के अधिपति। मां लक्ष्मी जहां धन की देवी हैं, वहीं भगवान कुबेर उसके रक्षक हैं। और जब दोनों की साधना एक साथ की जाती है तो न केवल धन आता है बल्कि वह धन टिकता भी है, बढ़ता भी है और घर में स्थिरता लाता है। इसलिए दिवाली की रात तीसरा और अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है,
ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य प्रदाय नमः। इस मंत्र में गूढ़ रहस्य छिपा है। ओम से पूरे ब्रह्मांड की शक्ति सक्रिय होती है। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय, इसका अर्थ है हे यक्षराज कुबेर, जो संपत्ति के स्वामी हैं, आपको नमन। धन धान्याधिपतये, अर्थात हे धन और अन्न के स्वामी, आप हमें समृद्धि दें। धन धान्य प्रदाय नमः, हे दाता, आप हमें ऐसा धन दें जो हमें सच्चे अर्थों में सुख और शांति दे। इस मंत्र का जप करने से घर में जमा हुआ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होता है। दरिद्रता, बाधाएं और आर्थिक अड़चनें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कहा गया है कि जिस घर में लक्ष्मी और कुबेर दोनों की एक साथ पूजा की जाती है, वहां से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। दिवाली की रात इस मंत्र को जपने का तरीका बहुत सरल है। घर के उत्तर दिशा में या तिजोरी के पास एक छोटा दीपक जलाए, यदि संभव हो तो पीले फूल या तुलसी के पत्ते रखें। सामने कुबेर जी की मूर्ति या प्रतीक रखें। फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और शांत मन से इस मंत्र का जप शुरू करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य प्रदाय नमः। हर बार जब यह मंत्र आपके होठों से निकले तो यह कल्पना करें कि मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर एक साथ आपके घर की दहलीज पर खड़े हैं। उनके हाथों से सुनहरी रोशनी, सौभाग्य और सुख की वर्षा हो रही है। जप के साथ मन में यह भाव रखें कि आप केवल धन नहीं, बल्कि उस धन की शुद्धता और स्थायित्व मांग रहे हैं। यह मंत्र केवल अमीर बनने का नहीं, बल्कि विवेकवान बनने का मार्ग है, क्योंकि कुबेर जी की कृपा का अर्थ है जिसे आवश्यकता हो उसे सही समय पर सही साधन मिल जाए। इस मंत्र का जप 108 बार श्रेष्ठ है, परंतु यदि समय कम हो तो 21 बार भी अत्यंत शुभ माना गया है। जप के बाद भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी से यह प्रार्थना करें, हे माता, हे कुबेर देव, मेरे घर में सदैव धर्म का वास रहे, धन का नहीं तो भी संतोष रहे, और धन आए तो वह सेवा में लगे। और दर्शक बंधु, जब यह भावना सच्ची होती है तो ईश्वर भी स्वयं आपके घर की रक्षा करते हैं। इस मंत्र का प्रभाव वर्ष भर बना रहता है। यह घर में अन्न, धन, सुख और सुरक्षा की स्थिरता लाता है। तो इस दिवाली की रात जब चारों ओर दीपक टिमटिमा रहे हों, तब एक दीप भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी के नाम का भी जलाए और मन ही मन यह मंत्र जपें, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य प्रदाय नमः। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जीवन से दरिद्रता का अंधकार मिटने लगेगा और समृद्धि की रोशनी चारों ओर फैल जाएगी।